हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ और अभी हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग तो मेरी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, 7 बजे हो गई थी, क्योंकि आजकल मैं जल्दी जगने लगा हूँ और अपनी सेहत में ध्यान भी देने लगा हूँ यार। तो ये मत बोलना यार कि मैं काम नहीं करती, मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ, काम भी करती हूँ। और फिलहाल अभी मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से छत पर। मोरी मैया, अत्ता धूप है रे बाबा, कितनी धूप है। ओ माय गॉड। सो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। दोस्तों, मैं अंधा हो चुका हूँ। मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत धूप है यहाँ पे। हाय, छत पे आई हूँ, ये देखो मेरे कपड़े। हाँ, मुझे डालने हैं कपड़े। यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने कपड़े। ये देखो, इतने सारे कपड़े, मेरे ही कपड़े हैं सब, हर किसी के नहीं है, मेरे ही हैं। कॉन्टैक्ट, मैं जा रही हूँ, अब थोड़ा सा धूप लूँगी। आए हैं तो थोड़ा सा धूप लेके जाते हैं, है ना। तो थोड़ी देर यहाँ पे आप लोगों से गपशप करते हैं, तब तक धूप लगती है मेरी बॉडी में। और मैं थोड़ा सा कल तेल लगाई हूँ तो चंपू लग रही हूँ। हाय। चंपू, मैं चंपू लगता हूँ, चंपू चंपू। धूप के साथ हवा भी चल रही है, अच्छा लग रहा है सच में। धूप भी लग रही है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो और ही अच्छा लग रहा है गाइस। आज आप लोगों से क्या बातें करूं, बता दो यार। कुछ बातें करती हूँ आप लोगों से। एक बात बताती हूँ, सुनना चाहोगे? सच में सुनना चाहोगे? बातें करने के लिए मैं बैठ गई हूँ पानी की टंकी के पास। ये देखो पीछे दिख रही है, ये है पानी की टंकी और मैं ऐसे बैठी हूँ। मेरे जैसे कौन बैठता है? मैं कहीं पे भी बैठ जाती हूँ, ज़मीन पे भी बैठ जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, मैं बैठ जाती हूँ। गाँव का देसी छोरा हूँ मैं। एक बात बताऊँ, सच में यार, सच में बताऊँ, मन जब कभी कभी उदास होता है ना, तो बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है। कुछ ऐसा ही आजकल मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कुछ। शेयर करना तो नहीं चाहती हूँ, पर कभी कभी लगता है कुछ तो बोलूँ, क्या बोलूँ। जो इंसान जैसा दिखता है ना, वैसा होता ही नहीं है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं और मुझे भी पता है। कोई भी हो, चाहे जो जैसा होता है वो भाई, वो कभी दिखता ही नहीं है वैसा, और जैसा नहीं होगा वैसा ही नज़र आएगा। जैसे मैं अपनी बात ले लेती हूँ, मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती एकदम चहचहाती हुई जो नज़र आती हूँ ना, असल में मैं अंदर से वैसी नहीं हूँ। मेरा दिल ना बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है। मुझे छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती है, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है ना। कोई ज़ोर से डांट दे, बोल दे, तो वो चीज़ें मुझे बुरी लग जाती है, मैं रोने लग जाती हूँ, ठीक है। और जब मैं खुश होती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है मेरे पास, बहुत, मतलब इतना अच्छे से बोलना, सारा कुछ हो जाता है मेरा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी सैड हूँ या फिर ऐसा किसी ने बोल दिया है ना, कि कुछ भी चीज़ें अगर ऐसे मेरे साथ हो जाती है ना, तो मैं एकदम उदास हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना यार कि, तो ये चीज़ मैं अपने आप से ही सीख रही हूँ कि यार जो इंसान जैसा दिखता है असल में वो वैसा नहीं होता।
लेकिन जो इंसान बहुत एकदम चुप रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा ना, वो इंसान बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए, है ना। वो होता नहीं है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। तो अगर लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में भी अगर ऐसे लोग हैं ना, तो प्लीज़ उनसे बच के रहिए, है ना, कि वो कभी भी आपको ऐसे काट सकते हैं। कहते हैं ना कि दुश्मन घर के बाहर नहीं, दुश्मन घर के अंदर ही मिलते हैं। तो मेरा मानना है ना कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और जितना ज़्यादा सतर्क रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये मैं चीज़ें बता नहीं रही हूँ, ये चीज़ें मैं फेस करती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे लोग हर जगह पे मिलते हैं, हर जगह पे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। हम बाहर वालों को दुश्मन मानते हैं ना, लेकिन असल दुश्मन हमारे घर में होते हैं, जो हमको अंदर से खोखला करते हैं, जो ना हमारे बारे में सारी चीज़ें जानते हुए भी हमको चोट पहुँचाते हैं, हमको मतलब अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, अंदर से, कि इंसान एकदम टूट जाए, बिखर जाए, कहीं का ना रह जाए। जाएगा तो जाएगा कहाँ, आखिर में लौट कर हमारे पास ही आएगा। तो यार अपने आप को ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ना, कि किसी के माँ के लाडले में इतनी ताकत ना हो जो आपको छोड़ के जाए, है ना। किसी के अंदर भी इतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है भाई, खुद को सक्सेसफुल करो, खुद के पैरों पे खड़े होने की क्षमता रखो, बस। कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है, अपने से बड़ा कोई साथी नहीं है। ये तो मैंने सीखा है भाई, कि अपने से बड़ा कोई दोस्त, कोई यार, कोई साथी नहीं है। जो अगर आप खुद सक्षम हो ना सारी चीज़ें करने के लिए, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। कि जो बंदा बोलता है ना ज़्यादा, उसका मुंह बंद करना सीखो, बस। भाई सीख लिया है, और मैंने आज से नहीं सीखा है, मैंने बचपन से ये चीज़ें सीख रखी है। अपने घर में हो या फिर कहीं पे भी हो, मैंने वो चीज़ें फेस करी है, और मुझे अच्छे से पता है कि भाई मेरे अंदर वो चीज़ है ना। मैं कमा भी सकती हूँ, खा भी सकती हूँ, बना भी सकती हूँ, 10 लोगों को खिला भी सकती हूँ, वो क्वालिटी मेरे अंदर है। और मैं इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटती। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे जिस दिन लगेगा नहीं भाई मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी या मुझे ज़रूरत है करने की, तो वो मैं स्टार्ट करने से कभी पीछे नहीं हटूँगी। तो कभी भी किसी भी लड़की को ना भाई, किसी के लिए मरना नहीं चाहिए। किसी के भी छोड़ जाने पे, या फिर कोई धोखा दे रहा है, या फिर कोई चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी उस चीज़ से डरना नहीं है। हाँ, अंदर से आता है फीलिंग, थोड़ी सैड होता है इंसान की, यार मतलब हम इसको, किसी को कितना प्यार कर रहे हैं, सामने वाला हमारे साथ ऐसा कर रहा है। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कई बार होया है, अभी भी होता है। बट मैंने कभी हार नहीं मानी लाइफ में, कभी हार नहीं मानी है, और ना आगे मानूंगी। जब तक मेरे जान में जान है ना, तब तक मैं ऐसी खड़ी रहूँगी, एकदम चट्टान बन के। और अगर मैं किसी रिश्ते को दिल से निभाना चाहती हूँ ना, तो उससे मुझे कोई हटा भी नहीं सकता, और मैं फुल्ली निभाती हूँ भाई। मेरे अंदर धोखेबाजों वाली वो नहीं है। हाँ, अगर बात मेरे कैरेक्टर पे आ जाती है, या फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात हो, कोई मेरा ऐसा लगता है ना मुझे कि भाई नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं उस रिश्ते को ना वहीं पे छोड़ना पसंद करती हूँ। फिर मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि कौन सा रिश्ता कितने साल पुराना है, कौन रिश्ता कितने दिन से मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बात मेरे इज्जत पे आ जाए, तो मैं वो रिश्ता, प्यार हो या मोहब्बत हो या फिर फैमिली हो, या कुछ भी हो, वहीं पे त्यागने की क्षमता रखती हूँ मैं। ख़त्म तो मतलब ख़त्म। और मैंने अगर एक बार छोड़ दिया ना, तो मैं पलट के दोबारा नहीं देखती, पलट के दोबारा देखूंगी नहीं भाई। वो मर जाए, जिंदा रहे, कैसा भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं भाई ऐसी हूँ। सबके साथ ही होता रहता है, ये चीज़ें सबके साथ होती है। तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बनाओ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, पीछे मुड़ के जाने की मत सोचो, ठीक है। होता है ना पीछे जाना, भाई पास्ट में क्या है, पास्ट क्या तेल लेने, पास्ट में कभी मत जाना। अगर पास्ट में जाओगे ना, कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये चीज़ें 100% मैं बोलती हूँ। पास्ट में जो भी गया है ना, उसको सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ़ ही मिली है। तो भाई
कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है। तो अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ो, बुरी चीज़ों को लात मारो और छोड़ दो, बात खत्म। मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा है। मैं बीती हुई ज़िंदगी को कभी याद ही नहीं करती। हाँ, मुझे याद रहती है वो मेरी फैमिली, मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, जो मेरी फैमिली है वो मुझे याद रहती है, और मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं होता भाई, है ना। वो हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने बचपन से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, हमें इस काबिल बनाया है ना कि आज हम आपके सामने बैठ के ऐसे बातें कर रहे हैं। तो उनकी कदर कभी नहीं भूलनी चाहिए। बाकी ये 2 कौड़ी के लोग, आने जाने वाले, ऐसे वैसे बकवास करने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस देनी नहीं चाहिए। ऐसे लोग सबकी ज़िंदगी में होते हैं। कुत्ते होते हैं ना, भौंकने का काम होता है कुत्तों का। तो ऐसे लोगों से ना बिल्कुल दूरी बना के रखो भाई। जवाब देना सीखो, कोई भी हो जवाब देना सीखो। जो आपकी कदर ना करे ना, उसको आउट कर दो, अपनी ज़िंदगी से ही आउट कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार चांस सबको देना चाहिए। समझ गया तो अपना, नहीं समझा रास्ते ही अलग कर दो, बात खत्म। कोई भी हो, मैं यही जानती हूँ। बाकी ठीक है यार, बस यही बोलना चाहती थी। बस मन में था किसी से बैठ के बातें करूं, अपने दिल की कुछ बातें ऐसी जो शेयर करूं। तो बस आप लोग भी कल मेरे से पूछ रहे थे कि उदास है, क्या हो गया। तो थोड़ा कुछ होता है यार, लाइफ में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी से मन ही नहीं करता बात करने का। मेरा तो जब मन उदास होता है ना, तो मुझे लगता है ना बस मैं अकेली रहूँ, किसी से बात ना करूँ, किसी से कुछ चीज़ें शेयर ना करूँ, एकदम अपने आप में अकेले बैठ के फिर सोचती हूँ, समझती हूँ। जब मुझे लगता है ना नहीं, खुद ही हूँ मैं जो सब कुछ हूँ, अपने आप को संभालना मुझे है, और मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। अगर दूसरा पूछ भी लेता है ना बहन क्या हो गया, तो अंदर से ना रोने जैसा लगता है, और इंसान रो पड़ता है, उसके सामने कमज़ोर हो जाता है। और जो इंसान ना अकेले रह के अपना दुख दर्द तकलीफ़ छुपा के स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो सच्ची में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि उसको कोई कोई तोड़ नहीं सकता भाई, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। वो इंसान सबसे लड़ने की क्षमता रखता है जो सारी चीज़ें झेल के बैठा हो। तो मेरी लाइफ ऐसी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी है, बुरी देखी है, अच्छी देखी है। सब लोग बोलते होंगे यार इतनी कम उम्र में इतना, भाई उम्र ही कम है, लेकिन तजुर्बे बहुत ले लिए मैंने ज़िंदगी में। और मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत घटिया घटिया लोग आए हैं, जिनका तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती। बहुत ज़्यादा घटिया लोग आए हैं लाइफ में, और उन्होंने ही मुझे सिखाया है। आज मैं अगर इतनी स्ट्रांग दिखती हूँ ना, तो मैं सब उन्हीं लोगों की बदौलत हूँ। नहीं तो शायद मैं भी कहीं किसी कोने में बैठ के रोती धोती नज़र आती भाई। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सीखा कि मुझे रोना है बैठ के, नहीं, मुझे नहीं रोना। रुलाना है उन लोगों को जो मेरी आंखों में आंसू लेके आएंगे या दे के गए हैं। रुलाना तो मुझे उनको है। ठीक है, बस मैंने अपनी बातें शेयर कर दी आप लोगों से। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।